नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करके उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें, ताकि अधिकाधिक लोगों तक हमारी बात पहुंचे और उनकी बात और आपकी बात भी हम तक कमेंट्स के रूप में आ सके तो बहुत अच्छा है, स्वागत है। लोकसभा में प्रियंका का डंका। चर्चा ये है कि क्या राहुल का मुक्का कितना महत्वपूर्ण होगा, कितना कारगर होगा राजनीति में, या प्रियंका का डंका। क्यों हमने कहा प्रियंका का डंका? चूंकि बहुत पहले, आप समझिए 20 वर्ष के करीब होने आया, तब अमेठी में नारा लगा था, अमेठी का डंका, बेटी प्रियंका। और लेकिन एक तरह से 20-25, 99 बल्कि कहना चाहिए, वैसे तो उसके पहले भी गई है अमेठी, लेकिन 99 से वो अपने परिवार के लोगों के लिए चुनाव प्रचार करती रही, मां के लिए, भाई के लिए, पिता के साथ भी गई। उससे पहले बचपन में तब राजनीति के लिए नहीं, चुनाव का बात सोची भी नहीं होगी। लेकिन इस समय लोकसभा में वायनाड से चुन करके आने के बाद उन्होंने लोकसभा की सदस्यता ग्रहण की, तो देश में उसकी एक चर्चा है कि प्रियंका के बारे में जो अपेक्षाएं रही हैं पूरी होंगी। पार्टी के लिए वो कितना ही ताकतवर जो पहले रही हैं, जैसा उनके लिए विश्वास किया जाता था कि वो पार्टी के लिए बहुत कारगर साबित होंगी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी अधिक उनको लोग कहते थे कि उनको आना चाहिए, ऐसा उनके पार्टी के लोगों का कहना था। और इसीलिए उनके सदस्यता ग्रहण करने के बाद उनके ही परिवार के साथ मिलते जुलते रहे। एक पत्रकार हमारे साथी रहे हैं, और इसलिए वो परिवार के लिए भी, एक तरह से पार्टी के लिए भी, चूंकि पार्टी का भी कामकाज करते रहे और एक तरह से पुराने सहयोगी हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि हाँ, इससे इनके प्रियंका गांधी के आने से राहुल गांधी की ताकत चौगुनी बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ एक जोरदार टिप्पणी की है। साथ में ये कहा है कि इसके साथ जो है वो तलछट भी साफ होने का दौर शुरू होगा। अब ये तलछट किसका इशारा है? चूंकि वो पहले भी मीडिया में, बाहर, सार्वजनिक रूप से, कहने को इस समय वो पार्टी प्रवक्ता की तरह नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी पार्टी के लिए और खास करके गांधी परिवार के लिए हमेशा एक निष्ठावान, जिसको कह सकते हैं सहयोगी पत्रकार में रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे वो पूरी तरह से कांग्रेस का ही काम करते रहे हैं, और इसलिए वो इशारा करते रहे कि जो चौकड़ी है राहुल गांधी के आसपास, उसका बड़ा नुकसान है। नाम नहीं लिखते थे, वो नाम न लिखा न बोला, लेकिन सब दुनिया जानती है कि उनका नहीं, पार्टी के कई लोग तो मुखर होकर के कहते ही रहते हैं। उनको ट्वीट के जो साथ में लोगों ने, जो उनके जैसे कह सकते हैं समर्थन करने वाले, उस राय का समर्थन करने वालों ने यही कहा कि हाँ, लेकिन वेणुगोपाल से पीछा कैसे छूटेगा, संदीप सिंह से पीछा नहीं छूटेगा। मतलब उन सबको आशंका है, और ये भी इस बात को साबित करता है कि पिछले वर्षों के दौरान परिवार में तो एकजुटता है, उसमें कोई शक ही नहीं है। खास करके राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी के बारे में, उनमें आपस का जो संबंध है, गहरे संबंध है, माँ बेटे, भाई बहन, उसमें जो कई बार लोग शंकाएं करते, लेकिन हाँ, वो उनकी राय अलग हो सकती है। उनके आपस में भी कई चीजों में मतभेद पर, जैसे हर परिवार में होता है, लेकिन उनके सहयोगी पिछले वर्षों के दौरान बराबर विभाजित रहे हैं। संजय गांधी, राजीव गांधी के समय में ऐसी समस्या नहीं आई थी, क्योंकि संजय ही आए थे, राजीव उस समय राजनीति में नहीं आए थे। सोनिया गांधी के रहते हुए भी कुछ हद तक तो राहुल गांधी के लायक, जो उनको काम संभालना है, पार्टी के अध्यक्ष बने तो कुछ लोग उनके करीब आने लगे, लेकिन वो कोई सोनिया के सलाहकारों से सीधे टकराव नहीं ले सकते, क्योंकि सोनिया गांधी का ऐसा व्यक्तित्व था। लेकिन धीरे धीरे गुट राहुल का बनता ही गया, और पिछले वर्षों की पराजय के लिए लोग बराबर यही आरोप लगाते हैं कि सब सलाह राहुल गांधी को, ऐसे लोग जो चुनाव लड़ते ही नहीं, चुनाव केवल वो अपना अलग ढंग से करते हैं, और गुटबाजी से पार्टी को बहुत नुकसान हुआ और संगठन ही कमजोर हुआ है। तो इसलिए हमने ये सवाल साथ में उठाया है कि प्रियंका का डंका, मतलब उनको तो जोश शोर के साथ लाया गया है,
और राहुल का मुक्का इसलिए कि राहुल गांधी के लिए एक तरह से जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा और उसी समय उनके पास मतलब एक तरह से एक जिनको द्रोणाचार्य सम्मान मिला हुआ है बॉक्सिंग में, ओम प्रकाश भारद्वाज, उनके पास फोन आया। कहाँ से? 10 जनपद से, मैंने सोनिया राहुल जी के घर निवास से, माधवन जी का। ने कहा कि आप बात करना चाहते हैं, और फिर उन्होंने बताया कि राहुल गांधी बॉक्सिंग सीखना चाहते हैं, मुक्केबाजी। राहुल मुक्केबाजी के शौकीन है, और शौकीन क्या बने, उन्होंने कहा सीखना चाहते हैं। तो उसके बाद बाकायदा, अब देखिए उस समय तो सत्ता में आ गए थे राहुल गांधी, तो उन्होंने यही शर्त रखी, मैं जो और तो कुछ फीस नहीं, लेकिन मुझे लाने जाने की व्यवस्था कर दीजिए आप। वो अच्छे माने हुए बॉक्सर हैं ओम प्रकाश भारद्वाज, तो उनको लाने जाने की व्यवस्था हुई। तो एक्सपर्ट हो गए राहुल गांधी मुक्केबाजी में। और राजनीति में भी वो मुक्केबाजी जैसे होती है, कुछ जगह मुक्केबाजी आप देखेंगे बॉक्सिंग के अभी भी बीच में बहुत बड़ा शो अभी आए हैं, जिस तरह के अमेरिका से और पूरा अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण हो रहा था। लोग सुबह 4 बजे उठ के, भारत के समय के हिसाब से लोग उठ करके भी देख रहे थे घंटों, लेकिन वो होता है कुछ मिनटों का खेल। तो राहुल गांधी, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रियंका की तारीफ में, प्रियंका की चर्चा तो आपने सुनी होगी, लेकिन उसकी चर्चा भी मैं और थोड़ा सा जानकारी दूंगा। लेकिन सोनिया गांधी जी से भी जब पूछा गया कि दोनों में क्या समानता है, अंतर है, एक इंटरव्यू में कहा गया था, जो बाकायदा रिकॉर्डेड इंटरव्यू है कहीं, और उसमें कहा था उन्होंने कि हाँ, दोनों में जैसे भाई बहन में समानता होती है वो है, उसमें संबंध प्यार भी है, लेकिन एक फर्क है कि प्रियंका गांधी बड़ी दृढ़ प्रतिज्ञ जैसी है, निश्चयी, और राहुल गांधी जैसे होता है ना, घूमने खेलने कूदने और खिलाड़ी की तरह उनकी एक भूमिका है। तो सही है, वो मुक्का इधर मारा, फिर मैदान से बाहर चले जाओ, फिर सांस लेने लगे, फिर वो करने लगे। तो मुक्के की कहे या जो भी खेल वो खेलते और भी रहे होंगे, बचपन से सोनिया गांधी ने देखा है। सो हमने उन्हीं की ही बातों को आपके सामने रखा, और इसलिए कि चूंकि मैं भी राजनीतिक पत्रकार के नाते और संपादक के नाते वर्षों के दौरान इंदिरा गांधी से लेके और सोनिया गांधी तक थोड़ा बहुत जो भी कवरेज करना होता था, मिलना भी होता था सार्वजनिक स्थानों पर या वैसे भी, तो थोड़ा मुझे अंदाज है कि राहुल का व्यक्तित्व बहुत ही भिन्न है, जो राजीव गांधी से भी बिल्कुल भिन्न है और राय से भी भिन्न है। जबकि कहा ही जाता दावा, प्रियंका गांधी तो कहती नहीं उनमें पिता और दादी की तरह मतलब गुण हैं, नहीं चलिए जो उनको बढ़ाना चाहती हैं। और इसलिए हम ये कहेंगे कि सही बात तो ये है कि प्रियंका गांधी और राहुल भी, और खास करके प्रियंका, चूंकि जिस समय 1991 में राजीव गांधी की नृशंस हत्या हुई, जिस तरह से भयानक, जैसे कैसे लिट्टे ने जब वो किया, और उसके बाद जिस तरह से इसी अचानक ये घटना हुई, तब राहुल गांधी तो देश के बाहर ही थे, पढ़ाई कर रहे थे। प्रियंका ने ही सारा संभाला था, और इसलिए उन्होंने, जब ये बात आई, जब राजीव जी नहीं रहे कि भाई वो राजनीति में आए, तब प्रियंका गांधी ने कहा था, जो वो भी सब जगह रिकॉर्ड में है, प्रियंका ने कहा था कि हमने बहुत राजनीति कर ली है, हम राजनीति से तंग आ चुके हैं। अब वो तंग आ चुकी थी, और इसी तरह से बाद में भी जब राहुल गांधी ने प्रवेश किया, और राहुल गांधी और प्रियंका दोनों उस बात की याद दिलाते हैं कि जब राजनीति में वर्षों के बाद, तो राहुल गांधी और प्रियंका इस बात से भी सहमत रहे हैं कि राजनीति एक जहर है, खतरनाक जहर भी है, उसको पीना, मतलब राजनीति में घुलना मिलना खतरनाक होता ही है। तो इस बात को जानते हुए भी इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल देश के बाहर पढ़ाई के लिए रहे या बाद में नौकरी भी, जब तक वो राजनीति में पूरी तरह से नहीं आए तब तक तो वो अपना बीच बीच में भारत भ्रमण करते थे, जैसे विदेशों का भ्रमण बार बार करते रहते हैं। उस समय भारत आते थे, कुछ अपने इलाकों में जहां मां की सहायता की आवश्यकता हो, परिवार का हो, फिर चले जाते थे। जब चुनाव में उनका एक तरह से वो भी अंदर से हिचकिचाते थे, ये कह सकते हैं, और अनमना भाव उनका हमेशा रहा राजनीति में। प्रियंका सक्रिय रही, लेकिन सोनिया गांधी की शुरू से था कि वो परिवार को संभाले। जो भी इन लोगों ने उनसे बात की है, जो पत्रकारों से भी वो कहती थी कि नहीं, वो परिवार ज्यादा आवश्यक है, और फिर वो जब दोनों ही तय करेंगे तब राजनीति में आएंगे। ये भी सोनिया गांधी का पक्ष रहा था। लेकिन फिर भी
इसमें कोई शक नहीं है कि 91 के बाद 97 में जब सोनिया गांधी सक्रिय आ गई, पहले तो उन्होंने मना कर दिया था किसी पद पर, पार्टी के अध्यक्ष पद पर आने से, लेकिन जब वो आई तब प्रियंका ने यही खुद भी, चूंकि वही मोर्चा संभालती थी, तो कहती थी कि ये उनका कर्तव्य है, इसलिए वो राजनीति में आ गई हैं। और जिस समय 98 में सोनिया गांधी चुनावी सभाओं में कुछ प्रचार के लिए, पार्टी के प्रचार के लिए गई श्री पेरुम्बदूर में, तब प्रियंका गांधी ने एक आध पंक्ति ही बोली, लेकिन तमिल भाषा में। तो दक्षिण से राजनीति का उनको पहले से बने, इंदिरा जी के समय में तो बहुत बच्ची थी जब वो चुनाव लड़ी, लेकिन ये है कि सोनिया गांधी के समय में वो तमिल में एक सेंटेंस अपना कह करके, तब से वो साधु रूप से सोनिया के बिल्कुल छाया की तरह उनकी राजनीति में काम करती रही। अमेठी में जब चुनाव लड़ने का मौका आया, और या उससे पहले भी 99 में, तो उन्होंने बाकायदा जब चुनाव सोनिया गांधी लड़ी बेल्लारी में, तो खुद अपने ही तरफ से कन्नड़ भाषा में बाकायदा एक अपील जारी की मतदाताओं के नाम, प्रियंका गांधी ने। तो मां की सहायता के लिए वो हमेशा अपना डंका लेकर के पीटती रही, पार्टी के लिए भी। लेकिन हाँ, और वो लोग उनके बारे में कहते ही नहीं कि भाई वो इंदिरा गांधी की छवि की तरह से उनकी छवि दिखती है, जैसा तो था। लेकिन ये भी सही है कि बार बार उनको मैंने जितना महत्व मिला, लेकिन उनको राजनीति में आने के लिए परिवार ने, या जो कहें करते रही, कुछ सोनिया गांधी, कई कारण उसमें हो सकते हैं राजनीति में, उनके बच्चों की वजह से भी, और उनके विवादास्पद पति, जो दूसरे उनके नजदीकी लोग मानते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा के कारण भी परिवार में बड़ा ही संकट, चूंकि वो कभी अमेठी मोटरसाइकिल लेकर चले जाते थे बच्चों को लेकर, कभी कुछ बोल देते हैं, तो उससे भी परिवार को इस संकट था कि कहीं वो स्थिति न हो जो कई बार संजय मेनका को लेकर के विवाद कई बार खड़े हुए थे, तो रॉबर्ट के कारण भी कोई ऐसा संकट न आ जाए। रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका वाड्रा, आप याद रखें, यदि पत्नी होने के बाद प्रियंका गांधी तो कहते ही हैं, लेकिन वाड्रा उनको बाकायदा लोग बताते ही हैं। ऐसी स्थिति में रॉबर्ट वाड्रा भी एक है तो मुक्का, और वो भी उसी तरह के खिलाड़ी है, व्यापारी भी है। सारे जो आरोप हैं अभी भी अदालतों में चल रहे, राहुल और सोनिया जी भी जो कुछ टर्स में, प्रियंका उससे बची हुई है। ये देखिए, ये भी एक चतुराई की गई है कि वो अपना राग जो करना है करें, प्रियंका उससे थोड़ा अपने को अलग बचाए रखी, एक जिससे रिजर्व फोर्स होता है सेना में, उस तरह से उन्होंने परिवार में भी, वो अब मैदान में आई है, लगभग 25 वर्ष के बाद लोकसभा में प्रवेश किया। अपेक्षाएं बहुत हैं, लेकिन सवाल इसीलिए उनके ही पार्टी के लोग भी उठा रहे हैं कि कैसे राहुल की मुक्केबाजी को, भाई बहनों में ऐसा भी नहीं है कि वो उनको रोक दें कि तुम ये नहीं करोगे, वो स्वतंत्र, वैसे भी वो बहुत शुरू से ही वो बड़े भाई भी हैं, लगने को प्रियंका ज्यादा जबरदस्तार लगती हैं, लेकिन जहां होता है उड़ता। ये भी सही है कि एक बहुत बड़े नेता ने, जो परिवार के थे, जिसका मैंने कभी जिक्र भी किया था, 2011 में ही जैसे कहते हैं कि ये कहा था कि अब बिल्कुल प्रियंका आ ही जाएगी। 14 चुनाव तो बाद में हुए, लेकिन उनका ये मानना था कि परिवार में उनको सलाह देने वालों में से भी वो थे, कई महत्वपूर्ण मामलों में पारिवारिक, इंदिरा गांधी के समय से लायल, नाम अभी बोलना ठीक नहीं होगा इसलिए नहीं बता रहा हूं, अब रहे भी नहीं, तो उन्होंने कहा था, और उसी की बात को आधार बनाकर जिस समय हम दिल्ली का अखबार नई दुनिया संपादित कर रहे थे, तब फीचर संपादक, जो उनका संपर्क हुआ था उन नेताओं से, तो उन्होंने, फीचर संपादक ने बाकायदा पहली हेडलाइन बड़े प्रमुखता से छपा था कि प्रियंका बस आने को तैयार है, क्योंकि अंदर से वो भी तैयार हो गई थी। लेकिन देखिए, 2011 से लेके अब 2024 आया, तब जाके तो एक तरह से 12 साल 13 साल तो वनवास कहा ही जाता है, लेकिन उनको पीछे पीछे ही रहने दिया गया, क्योंकि माना गया कि राहुल जितना खेल सकते हैं खेले। और उनके एक और भाई वरुण गांधी भी ये मानते थे कि पहले राहुल विफल होंगे, मैंने जो सामने सही रूप से कभी नहीं बोला, उनमें आपस में संबंध, प्रियंका के साथ तो उनके अच्छे संबंध हैं, लेकिन वरुण भी ये कहते थे कि राहुल के बाद प्रियंका को भी मोर्चा संभालना होगा, तब शायद कितना संभाल पाएंगी, क्योंकि स्थितियां तो है ही। ऐसी स्थिति में परिवार के लोग जानते हैं, पार्टी के लोग जानते हैं, राहुल को रोकना कठिन है उनकी मुक्केबाजी को। भाषण प्रियंका जी देंगी, और ऐसे ही रॉबर्ट को रोकना, चूंकि रॉबर्ट वाड्रा तो पिछले चुनाव में, एक चुनाव के पहले, जब लोकसभा चुनाव के पहले, उन्होंने तो मुरादाबाद में भी होर्डिंग लगवा दिए थे कि भाई वो इस बार भी जो अमेठी के चुनाव के लिए भी उन्होंने कहा था, मुझे जनता बहुत चाहती है। वो तो अमेठी रायबरेली कहीं से भी लड़ने को तैयार बैठे हुए थे।
तो उनकी भी बेताबी है। उन्होंने कहा था चाहे वो प्रियंका आ जाए, बस मैं तो वो चाहता हूं उसके बाद फिर मैं आ जाऊं। मतलब वो परिवार में अपनी हिस्सेदारी, पुराने जमाने में कहा था ना, मैं ये तो नहीं कहूंगा मित्र रहे या जो है, लेकिन परिवार के सदस्य दामाद, यदि कहें कि दामाद भी अपना हिस्सा मांगता है, बेटी हिस्सा मांगती है, तो परिवार का दृश्य है। सोनिया गांधी राज्यसभा में आ गई हैं और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का सदन में आप देख रहे हैं, पूरी की पूरी कार्रवाई से उनके बातों को निकालना पड़ता है। लोग कहते हैं प्रियंका अच्छा बोलती हैं, तो प्रियंका को बोलने का मौका वो देंगे राहुल, या सदन के नेता के रूप में, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में वो खुद ही अपनी आवाज उठाएंगे, और या प्रियंका से कहेंगे आप बाहर घूमो। मुझसे सवाल पूछा गया तो मुझे लगा कि यदि उनको संसद में बोलने का मौका दें, और राहुल को तो घुमक्कड़ी उनका नेचर जो उनकी माताजी कहती रही हैं सोनिया गांधी। लेकिन हाँ, सलाहकारों के बीच में जयराम रमेश हो, वेणुगोपाल हो, उसी तरह से प्रियंका गांधी की भी अपनी एक टीम जो अमेठी उत्तर प्रदेश में थी, अब वो दक्षिण में तो नया टीम बनी है, वहां तो वेणुगोपाल साहब अपना लगाए हुए बैठे हुए थे। लेकिन क्या उनकी कितनी चलेगी? दक्षिण उत्तर का भी एक सवाल है, दोनों को संभालने के लिए दोनों तरफ के सलाहकार। और जैसा मैंने अपनी आंखों देखा, कहा है कि चाहे इंदिरा गांधी के कुछ गलत सलाहकार रहे हो जिससे इमरजेंसी लगी या बाद में भी नुकसान हुआ, T4 की घटनाएं हुई, राजीव गांधी के समय में भी अरुण नेहरू का व्यवहार और कुछ और ऐसे सलाहकारों का व्यवहार जितना खराब था, उसका नतीजा ये हुआ कि राजीव गांधी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पार्टी में भी इस तरह से अलग विभाजन किया, वो विद्रोह अलग बात है, लेकिन उसमें एक बड़ा कारण उनके आसपास के ही सहयोगी अधिक थे, जिनकी सलाह से विवादों में भी फंसे। तो प्रियंका उनसे कैसे बचेगी? अपना अलग से ढप्पी बजा सकेगी, डंका बजाते हुए आगे बढ़ सकेगी, परिवार की, पार्टी की प्रतिष्ठा को वापस पूरे संगठन को ला सकेंगी, या पार्टी का अध्यक्ष पद उनको मल्लिकार्जुन खड़गे रिटायरमेंट ले लें, एक परिवार को तो दे दे कमान, या वही केवल की सारी महाराष्ट्र की हार के लिए जिम्मेदार, हरियाणा की हार के लिए जिम्मेदार, तो जिम्मेदारियों का और घड़ा अपने सिर पर मटका लेकर उसको गिराते रहें और अपने ऊपर झेलें। ये पार्टी ही तय करेगी और परिवार तय करेगा। लेकिन देखना होगा आने वाले समय में राहुल का राग चलेगा, मुक्का चलेगा, या प्रियंका का डंका चलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मुक्केबाजी से काम नहीं, संगठन, शक्ति और सही मुद्दों को लेकर के लोगों को केवल भ्रम में डाल करके यदि जो बजाते हैं, जब आप ढोल बजा करके कहते आया आया शेर आया और कसियार आया हो जाए, तो उसके बाद फिर जो है वो मुश्किलें होती हैं। वो राहुल गांधी के लिए खतरा ये है कि वो सारे गलत मुद्दों को लेकर के अपनी मुक्केबाजी करते जा रहे हैं, उससे हटने को तैयार नहीं है। जातिगत जनगणना का एक राग, बोगस वोटिंग के नाम पर वोटिंग मशीन का भी विरोध, ऐसे मुद्दों से जनता कितना प्रभावित होगी, अल्पसंख्यकों के नाम पर मुस्लिमों को आरक्षण की बात से कितना सफल होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। HSI में हम ये विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी जो राय है उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।